हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है गणेश जी की, श्री गणेश जी की आपके लिए ब्लेसिंग्स, यानी उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। लाल चंदन पाइल नंबर 1 और मोदक पाइल नंबर 2 दोनों के दोनों श्री गणेश जी से संबंधित हैं, इसलिए इनको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यह नंबर जो आ रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लाल चंदन को चुना था, मेरे बगल में लाल चंदन की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि श्री गणेश जी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है। पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है टेम्परेंस, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस, फोर्थ नंबर पर है द चैरियट और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। ऐसा लगता है कि किसी निर्णय के पेशोपेश में आप फंसे हुए हैं, फंसी हुई हैं। एक डिसीजन जो आपको लेना है, उस डिसीजन को अभी लिया नहीं जा रहा, लिया नहीं जा सकता। कुछ कारण हैं, कुछ समस्याएं हैं जिस पर आप अभी अपने आप को अश्योर नहीं कर पा रहे। थोड़ा पास्ट को देखें तो काफी कुछ नुकसान या डैमेज किसी मामले में, किसी क्षेत्र में हो चुका है। हालांकि ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि बहुत कुछ वापस मैनेज और बैलेंस आउट हो गया, लेकिन अभी भी काफी कुछ लैक बचा हुआ है। एक ऐसी सिचुएशन जिसने आपके मन को स्ट्रेसफुल किया, जिसने चीजों को थोड़ा डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके बावजूद हर बार ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी और आपको हर प्रॉब्लम से निकाला गया। विघ्न हरता कहते हैं गणेश जी को, तो विघ्न आपके कई बार हरे हैं उन्होंने। इसके लिए आपको उनका बारंबार धन्यवाद करना ही चाहिए। श्री गणेश जी का यहाँ पर जो आपके लिए एक इंट्यूशन आ रहा है मेरे पास, वो ये है कि आप नैतिकता के मार्ग पर चलें। अपने आप को किसी भी निगेटिविटी के साथ में कनेक्ट नहीं करना है। अनैतिक कार्य, इमोरल वैल्यूज वाले कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। टू द पॉइंट रहना है। और अगर एक ऐसी सिचुएशन और चुनौती आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, जो कि कर रही है, जिसे मैनेज करना आपकी क्षमता से बाहर है, तो श्री गणेश जी का सीधा संदेश है कि फिर हम किस लिए हैं। काम को हाथ में लो, हमारा नाम लो, यानी उनका नाम लो, आगे बढ़ो और समस्या सॉल्व होती चली जाएगी। गणेश जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो उनके जीवन में आई थी, जिसमें था कि पृथ्वी के साथ चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आना है। सारे देवी देवता अपने वाहनों पर बैठ के चले गए, गणेश जी ने चूहे की ओर देखा, चूहे ने गणेश जी की ओर। मानो गणेश जी उससे पूछ रहे हो कि कैसे करेंगे तुम्हारे साथ 7 चक्कर, वो भी सबसे पहले। और चूहा उनको देख के कह रहा था कि महाराज इतने भारी हो, आपको लेकर के तो एक चक्कर पूरा करेंगे तब तक ये लोग 12 चक्कर लगा लेंगे। तो गणेश जी ने उपाय सोचा, विघ्न प्रॉब्लम आ गई थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने निकाला। चूहे को बोले मम्मी पापा हैं, पिताजी आकाश स्वरूप, माता हमारी पृथ्वी से कम थोड़ी है, इन्हीं के साथ चक्कर मारो, असली पृथ्वी का मामला ही नहीं है। शिव पार्वती के साथ चक्कर लगा के गणेश जी खड़े हो गए और भगवान शिव ने कहा सबसे पहले इसी ने किया, क्योंकि तुम तो पृथ्वी का लगा कर रहे हो, ये आकाश पृथ्वी दोनों का चक्कर लगा लिया। तो विघ्न को हर लिया उन्होंने और इसीलिए प्रथम पूज्य उनको माना गया। सभी लोगों ने कहा कि यार ये बात तो सही है, क्योंकि शिव, भगवान शिव स्वयं में ही आकाश तत्व है, एक आकाश स्वरूप ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो रीडिंग कहती है कि आप नैतिकता का दामन थामे, नैतिकता के साथ आगे बढ़ें तो गणेश जी की कृपा लगातार आपके साथ
इंटैक्ट हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बनी रहेगी और आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। आने वाले समय में, जिसमें रीडिंग कहती है कि अगले कुछ महीनों में आप एक नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने वाले हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। आपको कर्म में बने रहना है, कर्म से नहीं भागना है। याद रखिएगा, आप शांति से बैठ जाएंगे, सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं कई बार कह चुका हूं, पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ आता है कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने भी ये कोट बनाया उसे मालूम नहीं भाग्य काम कैसे करता है। जबकि सही लाइन होनी चाहिए कि जो भाग्य में है अगर दौड़िएगा तो वो मिल जरूर जाएगा। भाई भाग्य में है तो मेरा है ना, मैं कोशिश करूंगा तो मुझे ही मिलेगा। और भाग्य में है, हम कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर ईश्वर की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लाखों साल से चल रही है, अरबों साल से आगे भी चलती रहेगी। कैरी फॉरवर्ड, अगले जन्म में, अगली बार जब जन्म लीजिएगा फिर वो आपके भाग्य में है। आप फिर उसे नहीं प्राप्त करेंगे, फिर वो आपके भाग्य, वो हटेगा नहीं है, आप ही को लेना पड़ेगा, मिलेगा आपको। जैसे आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होना सभी आत्मा का लक्ष्य है। कभी कोई आपके गुरु हो तो उनसे पूछिए कि हमारी आत्मा का सोल पर्पज क्या है, इस जन्म का नहीं, हमारी आत्मा का पर्पज क्या है, आत्मा क्या करना चाहती है। बोलेंगे आत्मा परमात्मा से एक होना चाहती है, आत्मा को अलग नहीं रखना, अपने आप को। तो उसी दौड़ में सारी चीजें लगी हुई हैं, चाहे 7 जन्म हो जाए, चाहे 1000 बार जन्म हो जाए। 7 जन्म का जो मामला है वो 7 चक्रों से जुड़ा है, ना कि एक एक बर्थ से जुड़ा है। खैर, तो यहां नैतिकता का पालन करिए, श्री गणेश जी का अभिनंदन, वंदन और ध्यान करिए और उनको साथ लेकर के आगे बढ़िए। आप अपने कार्य में, अपने कर्मों के द्वारा नई अपॉर्चुनिटी में बहुत कुछ ऐसा अर्जित करेंगे जो पास्ट की सारी निगेटिविटीज को आपसे हटा ले जाएगा, ओवरकम करा लेगा और पुराने नुकसान की भरपाई होगी। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार कहते हैं ना, आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, क्योंकि सीधे वृक्षों के पल्ले बढ़िया बनते हैं, दरवाजे अच्छे बनते हैं ना सीधे के, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसका दरवाजा तो बनेगा नहीं सही से, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा टेढ़ा भी बनना होगा, क्योंकि याद करिए पिछली बार सिधाई में मारे गए थे, और कब मारे गए थे, जब चीजें खराब, अब इसको रिलेट करिएगा, सिचुएशंस खराब हुई थी, आप परेशानी में थे, निराशा में घिर गए, चीजों को ठीक कर दिया गया ईश्वर की मदद से, ईश्वर के पुश से, ईश्वर के प्रभाव से। सिचुएशन के ठीक होने के बाद में आपने उसे फिर गंवाया, अपनी सिधाई में मारे गए। तो अब वो मत करिएगा। आपको टेढ़ा बनने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन उस मामले में गिव अप करने से मना किया जा रहा है जहां पर आपका सीधा बनना आपके लिए नुकसानदेह होगा। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, यानी देवता और देवियां। देखते हैं, ये वाली डेक में केवल सनातन धर्म के देवी देवता हैं और कोई नहीं है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर देवी गंगा, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर पर आपके लिए है गरुड़ देव, माता विंता के पुत्र हैं ये, श्री कृष्ण बाल गोपाल। 4th नंबर पर शेषनाग, माता विंता के पुत्र हैं तो माता कद्रू के भी पुत्र आ जाए शेषनाग। और अंतिम कार्ड आपके लिए है वरुण देव। वरुण देव समुद्र के देवता हैं, ठीक है। आपके मन की जो नकारात्मकता अंदर तो रहती है, लेकिन बाहर से आप बड़े पॉजिटिव रहते हैं, वो भी चीजों को खराब करती है। बाहर से आपने पॉजिटिविटी का आवरण तो चढ़ा लिया, लेकिन अंदर जो नकारात्मकता बची हुई है, रह गई है, रुकी हुई है, फंसी हुई है, वो चीजों को खराब कर रही है। उसे कैसे काटेंगे? उस निगेटिविटी को आप स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रही, यहीं पर समस्या हो रही है। देवी गंगा कहती हैं कि उस नकारात्मकता को जिस क्षण स्वीकार कर लो, जिस पल स्वीकार कर लो कि हाँ ये निगेटिविटी है, कुछ करना वरना नहीं है उसका, कहती बस उसी क्षण तुम उससे मुक्त हो। उस निगेटिविटी से मुक्त हो करके आप स्वयं को न सिर्फ कई स्टेप्स जीवन में आगे ले जा पाएंगी, बल्कि आप एक ऐसी सिचुएशन को अपहोल्ड करेंगी जहां आपके कई सारे प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए अब आपको ईश्वर पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं ईश्वर की कृपा से आपको ऐसी एबिलिटीज, ऐसी योग्यता प्रदान कर दी जाएगी जो आपके मुश्किलों को मैनेज करने में आपको मदद करे। और कैसा, आप फर्क कैसे करेंगे कि भाई हमारी पुरानी एबिलिटी और अब नई वाली एबिलिटी में अंतर क्या है? भाई हो सकता है आपको लगे ना कि यार ईश्वर ने ये क्षमता हमें दी, हम कैसे पहचानेंगे? ठीक,
तो आगे कहते हैं कि पहचानोगे या पहचानोगी इस तरह से, क्योंकि ये नई क्षमता तुम्हें खेल खेल में चीजों को मैनेज करना सिखा देगी। ज्यादा सीरियस नहीं होना है, बस वो नेगेटिविटी पास्ट में जो गहरी में दबी उसे स्वीकार कर लीजिए। कई बार देखिए, नेगेटिव में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कई बार ऐसा होता है कि दुनिया हमें कहती है कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, या और चलो इसको अच्छे वाला छोड़ते हैं, जैसे कई बार होता है कि दुनिया कहती है कि अरे आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप बड़े धार्मिक हैं। अंदर से आपको पता है कि यार हमको तो धर्म पे बड़ा डाउट है, हमको तो अभी यही नहीं क्लियर है कि ईश्वर है या नहीं है। तो देवी गंगा कहते हैं कि स्वीकार कर लो ना, कि चलो ठीक है ईश्वर नहीं है, मान लो कि अच्छा मेरा डाउट है, ठीक है मैं डाउट को स्वीकार करता हूं। डाउट को स्वीकार कर लो। देखो डाउट में दो प्रॉब्लम है। एक, जो लोग वे लोग बड़े खुशनसीब हैं जो एथेइस्ट हैं, नास्तिक हैं, मानते हैं नहीं कोई भगवान नहीं। वे लोग भी खुशनसीब हैं जो मानते हैं नहीं भगवान ही होते हैं। ठीक, फंसे वो बेचारे हैं जो बीच में हैं, जो कहते हैं पता नहीं है कि पता नहीं है, क्या पता हो क्या पता ना हो। तो ये डाउट हो गया। तो देवी कहती है कि उस डाउट को स्वीकार कर लो कि हाँ मेरे अंदर डाउट है, मान जाओ ना कि हाँ मेरे अंदर डाउट है। यानी अब अगर हमें ऐसे सिम्टम्स, ऐसे संकेत मिलते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो हम इधर झुक जाएंगे कि चलो ठीक भाड़ में जाए, पूजा पाठ है, नहीं है ईश्वर। और अगर हमें ऐसे संकेत मिल गए कि नहीं ईश्वर तो है, तो हम इधर झुक जाएंगे, फिर हम आस्तिक में आ जाएंगे, फिर डाउट खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने से पहले उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जब स्वीकार करेंगे, उसको स्वीकार करिए, फिर आगे बढ़िए। और जब आप ये सिम्टम प्राप्त करेंगे कि अब आप अपने, जैसे आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, बड़ा स्ट्रेस लेकर के, बड़े तनाव के साथ, बड़े सीरियस माइंड के साथ में, और चीजें खराब ना हो जाए, जरा सी गलती ना हो जाए, इस तरह से आपका मैनेजमेंट का तरीका है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा उतरेगी तो मैनेजमेंट का तरीका ऐसा होगा जैसे लगेगा चीजें खेल खेल में मैनेज हो गई। और कुछ एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो बस माध्यम थे, मैनेज तो कोई और कर गया। तो ईश्वर है, संकेत मिल गया। अब डाउट को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए कि नहीं ईश्वर तो है। शेषनाग जी का कार्ड और वरुण देव का कार्ड आखिरी में बचा है। अब इंफॉर्मेशन यहां पर जो कहती है वो ये कहती है कि एक बार अगर आप श्री गणपति की ब्लेसिंग्स को लेना शुरू कर देते हैं तो वो शेषनाग जी कहते हैं मल्टी लेयर्ड आती है। ऐसा नहीं कि वो एक चीज में आएगी, वो हर चीज में ब्लेसिंग्स मिलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, बुद्धिमत्ता के स्वामी। लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है दीपावली में? क्योंकि माता लक्ष्मी जो धन दे उसे मैनेज करने की बुद्धि होनी चाहिए ना। लक्ष्मी जी बुद्धि नहीं देती, धन दे देती, मामला खत्म, कहती जाओ पैसा लेकर। तो ऐसे बहुत सारे बेवकूफ सोसाइटी में मिलते हैं जिनके पल्ले पैसा तो बहुत है लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है ना। मिलते हैं ऐसे लोग कि पैसा तो बहुत है, अकल एक पैसे की नहीं है। 1 करोड़ की कार ले लेंगे, लेफ्ट में मुड़ना होगा, बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाएंगे। दिमाग नाम की चीज नहीं है कि पीछे से कोई देखे कि भैया तुम 1 करोड़ की कार में घूम रहे हो, तुमको इंडिकेटर देना नहीं आता, इतने मूर्ख हो। तो क्या है, पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं। गणेश जी साथ नहीं दे रहे, लक्ष्मी जी ने साथ दे दिया लेकिन गणेश जी नहीं दे रहे, और दोनों हंस रहे हैं भाई बहन मिलकर के। तो शेषनाग कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड उनकी ब्लेसिंग्स उतरेंगी और वो मल्टी लेयर्ड ब्लेसिंग्स आपके जीवन को मल्टी लेयर उठाती और अप्रोच करती चली जाएंगी। कृतज्ञता का भाव रखिए, वरुण देव कहते हैं कृतज्ञता का भाव रखिए, अहंकार का नहीं। ये सब मैंने किया नहीं, कहते सिम्टम पीछे का देखो ना यार। तुम माध्यम भर हो और कर वो रहे हैं, करवा वो रहे हैं, तो तुमने कैसे किया? उन्होंने तुम्हें माध्यम बनाया, तो उस माध्यम को सही तरीके से आत्मसात करो और अपने आप को माध्यम बनाओ और उनके प्रति हाथ जोड़ो। कृपा उनकी जो है उसके पात्र बनो और कृपा अक्षुण रहे, यानी कभी टूटने वाली ना हो, इसका आह्वान करो और कंटिन्यू रहो। वरुण देव कहते हैं कि जैसे समुद्र होने के बावजूद मैं स्वयं को बहुत छोटा मानता हूं। समुद्र होने के बावजूद स्वयं को छोटा ही मानते हैं, क्यों? क्योंकि ईश्वर के समक्ष तो वे छोटे ही हैं। तो ऐसे आप अपने आप को वो व्यक्ति माने जिसके ऊपर आपको छोटा वोटा नहीं मानना है। आपको मानना है कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसके ऊपर उन्होंने कृपा करी, उनकी कृपा मेरे ऊपर उतरी और उस कृपा के उतरने का जो क्रम है वो चला और चल रहा है, और प्रभु ऐसे ही बनाए रखो कि आगे चलता रहेगा। और बस फिर देखो, एक बार कनेक्टिविटी बन गई तो बन गई, आप मत तोड़ दो। क्योंकि डिवाइन कनेक्टिविटी में मजेदार बात क्या है, वे नहीं तोड़ते कनेक्शन, हम तोड़ते हैं। आप बनाए रखेंगे तो चीजें और बेहतर होंगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग।
आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मोदक को चुना था। मेरे बगल में मोदक की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी का ये प्रिय है, मोदक उनको बहुत पसंद है। मोदक हम सभी को पसंद होते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि श्री गणेश जी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है। पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड अपीयर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर 3 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर एस ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है द फूल। टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं और द फूल का कार्ड, नाम द फूल है लेकिन सबसे पावरफुल कार्ड यही होता है। हालांकि कुछ रीडर द मैजिशियन या हाई प्रीस्टेस को भी मानते हैं, लेकिन द फूल अगर जर्नी शुरू ना करे तो हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन की पोजीशन तक पहुंच भी नहीं सकते। चलिए आपके लिए सिंपली समझिए कि श्री गणेश जी की ब्लेसिंग्स लगातार बनी हुई हैं, कंटिन्यूअस हैं। आपके जीवन में आर्थिक मामले का मैनेजमेंट, आपके जीवन में प्रसन्नता, पारिवारिक मैनेजमेंट, आपके फैमिली में खुशियों का कई बार रहना, व्यापार या जॉब के मामले में वो वाले मोमेंट्स जब आप एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, फिर आपके दिमाग में चीज़ें आई कि इसको ऐसे करने के बजाय ऐसे करना है, यहाँ पर ये नहीं, ये डिसीजन लेना है, तो वो गणेश जी की कृपा थी कि आप सही निर्णय पर पहुँचे। वो वाले मामले जहाँ आप अपनी योजना को बना करके या योजना के बारे में सोच करके स्वयं घबरा गए थे, लेकिन फिर आपने अपनी योजना पर काम किया, सफलता अर्जित करी, वो भी गणेश जी की ब्लेसिंग थी। वो मामले जहां पर परिवार के लिए कुछ करने की एक योजना बनाई गई थी और सामर्थ्य में कमजोरी थी, कमी थी कि भाई अब इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर गणेश जी की कृपा हुई, चीज़ें मैनेज होती चली गई। कैसे मैनेज हो गई पुराने समय में या कुछ साल पहले, उसे आप अभी भी समझा नहीं पाएंगे। और वर्तमान में आप एक नई अपॉर्चुनिटी या एक मानसिक अपॉर्चुनिटी कि भाई अब मेरे जीवन में चीज़ें बेहतर होंगी वाली मेंटालिटी आ गई है। लेकिन एक चीज जो आपने अभी भी गड़बड़ कर रखी, एक क्या दो चीज, वो है कि आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपके इमोशंस की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। आप दूसरों पर, अब इमोशन की वजह से कैसे खराब होती हैं, तो रीडिंग कहती है कि आप दूसरों पर अननेसेसरी भरोसा करते हैं। उन मामलों में जहां आपको चुप रहना चाहिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, पीछे रहना चाहिए उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जरूरत नहीं है फिर भी बोलते हैं, राय दे देते हैं, मशवरा दे देते हैं। इन चीजों को रोकना पड़ेगा। लास्ट में मेरा फूल का कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन पथ की यात्रा में हैं तो सही दिशा में, लेकिन आपको अपने को सही दिशा में बनाए रखने पर भी काम करना होगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे लाइफ में एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मामला है जो मैनेज नहीं हो पा रहा। आपके कैजुअलनेस की वजह से, आपके चीजों को इग्नोर करने की वजह से, अभी करेंगे तभी करेंगे, टाल मटोल की वजह से, और ईश्वर चीजों को ठीक कर देंगे कि डिपेंडेंसी की वजह से वो मामला पेंडिंग हो सकता है, अदरवाइज उसमें प्रोग्रेस है। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है वरुण देव। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर है, दिस वन इज देव ऋषि नारद। कार्ड नंबर 3 श्री राधा। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है गायत्री देवी यानी माता गायत्री, और अंतिम कार्ड आपके लिए है महादेव शिव। तो 5 कार्ड्स और पांचों ही अपने आप में अद्भुत, मतलब एकदम अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग सेटअप, या कहें जैसे होता है ना कि एक सिंक में होता है कि एक लाइन में चल रहा है, नहीं लाइन में नहीं, थोड़ा अलग अलग है। देव ऋषि नारद, भगवान शिव, गायत्री माता, चलिए समझते हैं।
यहां मुझे जो दिखता है मैं वही बताऊंगा, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन मैं तो वही बताऊंगा जो आ रहा है। यहां कहते हैं कि यार आपके जीवन में चीजें बेहतर हैं, पॉजिटिव हैं और आपके फेवर में हैं, लेकिन अशांति फिर भी बनी हुई है, असंतोष अभी भी बना हुआ है। थोड़ा पीछे चले, आपके जीवन में मल्टीपल बार चीजों को ठीक किया गया, ईश्वर की कृपा या गणपति देव की कृपा लगातार आपके ऊपर बनी रही। आप चीजों को ठीक रहने या ठीक करने के बाद एक कैजुअल मोड में हर बार चले जाते हैं। आपने कई बार चीजों को अधर में छोड़ दिया। ये गलतियां आपके लिए नुकसानदेह रही और सिचुएशंस आपके विरुद्ध गई। आपके लिए यहां पर श्री गणपति की रीडिंग चल रही है, तो मेरे पास जो आ रहा है कि दो चीजें हैं जिनको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके जीवन में एक त्वरित और उत्तरोत्तर बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में शिव जी का परिवार या उनकी फोटो है, शिव परिवार की मूर्ति जिसमें भगवान शिव, माता लक्ष्मी, गणेश जी और कार्तिकेय जी, 4 लोग, अगर पहले से फोटो या मूर्ति तो बढ़िया, नहीं है पहले से मूर्ति या फोटो तो एक कोई फोटो या मूर्ति ले आए। भगवान शिव के समक्ष, उनके परिवार के समक्ष बैठ करके ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, सिंपल सा मंत्र है, इसे हम डिस्क्रिप्शन में लिख भी देंगे। इसका आपको 21, 51 या 108 बार जप करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये जो जप है ये डेली करना है। अब ये आपके ऊपर है, इसीलिए 21, 51, 108 से ऊपर नहीं ले जाना है। ठीक है, जप शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, जप समाप्त होने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ये दोनों चीजें जुड़ गई। अगर ये अब जुड़ करके एक हो गई, अगर ये एक कार्य आपने कर लिया तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके इमोशनल डिसीजन मेकिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी, गलत डिसीजन नहीं होंगे। आप कई बार जो भटकाव अर्जित कर लेते हैं, भटक जाते हैं सिचुएशन से या सिचुएशन के फेवर में आने के बावजूद उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, कंटिन्यूटी नहीं बना पाते, उन सारी चीजों में ये मैनेज हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, निरंतरता बनाए रखिएगा। निरंतरता कब तक बनाए रखनी है वो भी निकालने की कोशिश कर लेते हैं। कई बार लोग वापस कमेंट करके पूछते हैं कि भाई कब तक करना है, तो मैं देख लेता हूँ लाइफ टाइम करना है या कुछ बीच में आपको छूट मिल जाएगी। लाइफ टाइम करना है, लाइफ टाइम करना है। ठीक है, बीच में अपनी लय को नहीं तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो मैं आपको बता देता हूं। करना तो लाइफ टाइम है, लेकिन एक साल की फ्रीक्वेंसी में करिए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकंड ईयर शुरू। तो जब आप इसे शुरू करें, जैसे अगर आप ये रीडिंग दीपावली 2025 से पहले प्राप्त करते हैं तो दीपावली के दिन से शुरू कर दीजिए। तो दीपावली से दीपावली अगला दिन, फिर इंग्लिश कैलेंडर भूल जाइए। ठीक है, फिर इंग्लिश कैलेंडर देखिएगा नहीं, फिर दीपावली टू दीपावली 1 साल, फिर दीपावली टू दीपावली 2 साल, दीपावली से दीपावली 3 साल, ऐसे ऐसे चलाइएगा। और अगर आप दीपावली के बाद ये रीडिंग देख रहे हैं तो अपने लिए एक कोई तिथि या डेट, इंग्लिश डेट भी, अंग्रेजी कैलेंडर की भी चलेगी, निर्धारित कर लीजिए। डेट टू डेट अपने आप को काउंट करिए। कंटिन्यू करने जा रहा था मैं, लेकिन ये मुझे मेरे शब्द बदलते रहते हैं ना, कार्ड्स। तो कहते हैं कि काउंट करना है डेट बाय डेट, हर 1 साल को गिनना है। ठीक, मतलब अब ये क्यों है, क्योंकि शिव जी का कार्ड और देवी गायत्री का कार्ड, ये दोनों का इंटरप्रिटेशन कहता है क्योंकि जीवन भर ये करना है, बहुत बड़ा बोझ बना देगा मन के ऊपर और ये करेंगे नहीं। इसलिए 1 साल का टारगेट लीजिए, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, फिर सेकंड ईयर के लिए कंटिन्यू कर लीजिए। सेकंड ईयर के लिए कंटिन्यू करने में वे कहते हैं मंत्रों के पाठ करने की संख्या को आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे गायत्री मंत्र स्टार्ट और एंड में करना है तो वो 1-1 बार है। बाकी अगर मान लीजिए पहले साल आपने 51 बार ओम गंग गणपते नमः मंत्र के लिए संकल्प किया तो पूरा साल भर 51 बार करिए। अब अगला जो आपका डेट आ गया, उस डेट को अब आप इसे रिड्यूस करना चाहते हैं कि नहीं, अब हम 21 टाइम करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करिए। बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, हम 108 बार करेंगे, तो बढ़ा लीजिए, डिपेंड्स अपॉन यू। वे कहते हैं कि जब आप इसका पाठ करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा की कनेक्टिविटी और इंप्रूव हो जाएगी। और समस्या ये नहीं है कि आपके ऊर्जा की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है। वे कहते हैं कि समस्या ये है कि श्री गणेश आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्टिविटी बनाने में पूरे सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जुड़ाव नहीं हो रहा। तो ये
उनके साथ आपके जुड़ाव को आसान करेगा, चीज़ों को बेहतर करेगा और आपके जीवन में फिर देखिए चीज़ें कैसे पॉजिटिव होती चली जाती हैं। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।